तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब, इंग्लैंड ने हमें तोड़ा फोड़ा, फिर निचोड़ा और फिर मैदान में छोड़ा। हमारे सिराज साहब, हमारे डीएसपी साहब, हमारे बुमराह साहब द स्विंग मास्टर, हमारे कंबोज, हमारे जडेजा, हमारे सुंदर अति सुंदरम, भाई साहब किसी की नहीं चल पाई आज। और इंग्लैंड ने हमें ये दिखाया कि भाई साहब पिच के कितनी फ्लैट थी। मतलब इंग्लैंड ने ऐसा खेला, मतलब जो पाकिस्तान में वो खेल रहा था ना, ऐसी पिचेस उन्होंने बना दी है भाई साहब। लेकिन जब हमारी टीम खेलती है भाई साहब, तो पिच में स्विंग भी होती है, स्विंग भी होती है। मतलब हमारे बल्लेबाजों से खेला ही नहीं जाता, समझ रहे हो आप। मतलब इंग्लैंड ने हमें ये आज दिखाया कि पिच कितनी फ्लैट थी। आप इस पे लंबा खेल सकते हो, जिस तरह जो रूट ने लंबा खेला। 150 रन उस बंदे ने बनाए। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड डेंजर में है भाई साहब। उस बंदे ने 13,378 रन बना दिए है भाई साहब। और सचिन तेंदुलकर ने 15,921 रन। तो भाई साहब 2,500 का रन का फ़र्क है जो रूट और सचिन तेंदुलकर के दरमियान। तो भाई साहब दूसरे नंबर पर आ चुके हैं भाई साहब जो रूट, मोस्ट टेस्ट रनर्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो भाई साहब जो रूट अगले 2 साल में आई थिंक ये रिकॉर्ड भी अपने नाम करने वाला है, अगर वो ऐसे ही खेलता रहा। तो भाई साहब ये कुछ सीन था आज। लेकिन हमारे बॉलर्स, उनको ना स्विंग मिलती है ना सी। मतलब मैं परेशान हो गया भाई साहब। ये वही बुमराह है जो 5-5 विकेटें लेता था भाई साहब। मतलब ज़रा सी पिच क्या फ्लैट होती है भाई साहब, हमारे बॉलर्स ऐसे हाथ खड़े कर देते हैं, हमसे नहीं होगा। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप 20 विकेटें नहीं लोगे, जो आपके कप्तान ने कहा है कि जब आप 20 विकेटें नहीं लोगे तो भाई साहब आप मैच कैसे जीत सकते हो। तो ये तो आपके कप्तान ने पहले ही बताया है। तो भाई साहब हमारे बॉलर्स ऐसी सिचुएशन में हाथ खड़े करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब हमसे नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड ने तोड़ा, जिस तरह जो रूट ने, चाहे ओली पोप हो, चाहे बेन डकेट हो, जैक क्रॉयली, अभी बेन स्टोक्स 77 पर खेल रहा है भाई साहब। और इंग्लैंड ने 544 रन बना दिए है भाई साहब। एंड लीड इंग्लैंड ने ली है 186। मतलब 250 के करीब वो जाएंगे कल। और भाई साहब आपको वो डे 4 में आधा दिन देंगे, तो आप फिर क्या कर पाओगे उस आधे दिन में। तो आपको तो फिर टेस्ट ड्रा के लिए खेलना है। तो अगर आप ड्रा के लिए गए तो मुझे लगता है जो ड्रा के लिए जाता है वो हारता है। तो आपके पास आगे कुआं पीछे पानी, ये हाल है आपके पास। ना आप आगे जा सकते हो ना आप पीछे जा सकते हो। इस तरह की कंडीशंस में आपको इंग्लैंड ने भाई साहब फंसा दिया है, जहाँ पर आप खुद ही कह दो ले ले मैच आप ही जीतो। तो भाई साहब ये कुछ सीन है भाई साहब। तो अब हमारे पास कोई चांस ही नहीं है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, क्योंकि भाई साहब इंग्लैंड बहुत ही अच्छी पोजीशन में है भाई। कल वो आधा दिन खेलेंगे, आई थिंक 250+ रन या 300 तक भी वो जा सकते हैं, या 250+ भी जा सकते हैं। हमारे पास आधे दिन का समय रहेगा डे 4 में। तो हम कितने रनस बनाएंगे आधे दिन में। चलो 100 रनस आपने बना दिए आधे दिन में, 150 भी बना दिए। लेकिन डे 5 में आप लीड कब लोगे और उनको कब कहोगे कि आप बैटिंग करो। तो वो तो इजी हो जाएगा इंग्लैंड के लिए कि आप लीड 10-15 रन अगर आप चढ़ाते भी हो तो भाई साहब इंग्लैंड 1-2 ओवर में वो करेगा और इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। तो भाई साहब ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं हम, जहाँ पर हम मैच हार चुके हैं। लिटरली ड्रा भी ये नहीं हो सकता है। तो ये इसका एक ही रिजल्ट है, वो है इंग्लैंड सीरीज़ जीतने वाला है भाई साहब। और हमारे न्यू कैप्टन शुभमन गिल, भाई साहब मुबारक हो। उस पर भी बहुत प्रेशर आने वाला है, क्योंकि उस बंदे पर भी बहुत प्रेशर आने वाला है, क्योंकि सीरीज़ उसकी है। तो भाई साहब पहली ही सीरीज़ वो हारेगा तो फिर क्या मोटिवेशन देगा वो दूसरों को। तो भाई साहब हमारी टीम बहुत ही मुश्किल में है। और जो रूट द रन मशीन वो तो चले ही जा रहा है, उसकी आप बात ही मत करो। लेकिन आप बात करो हमारे बॉलर्स की, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, जिसमें मोहम्मद सिराज है। 1 विकेट जसप्रीत बुमराह ने ली है, 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने ली है। ये तो आप शुक्र करो वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेटें ली है भाई साहब। उसकी वजह से इंग्लैंड पर थोड़ा ब्रेक लगा रन बनाने की गति में, वरना वो 600 650 तक पहुंच चुके होते। तो भाई साहब बहुत ही मुश्किल में है इंडिया। तो देखते हैं कल क्या होता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, T20 और ODI स्क्वाड, जो वेस्ट इंडीज़ का टोवर करना है पाकिस्तान को।
जिसमें 3 ODIs और 3 T20s खेले जाने वाले हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था वेस्ट इंडीज़ को कि भाई साहब आप इसको 6 T20s करो, जो वनडे है उनको आप कन्वर्ट करो T20Is में। लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने कहा है कि भाई साहब ये बहुत पहले से साइन हुआ है FTP में, हम ये कैंसिल नहीं कर सकते, आपको आना है तो आओ वरना मत आओ। तो फिर मजबूरन पाकिस्तान को जाना पड़ा। और भाई साहब बिग नेम्स वापस आ चुके हैं, बाबर आजम द किंग, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, रिजवान ODI में लीड करेंगे भाई साहब। कप्तान मोहम्मद रिजवान को कैप्टेंसी दी गई है ODI में। तो कहा जा रहा था कि सलमान आगा को नया कैप्टन बनाया जाएगा, लेकिन भाई साहब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान के साथ ही जाने का फैसला किया है भाई साहब। और ODIs में मोहम्मद रिजवान को कैप्टन रखा गया है भाई साहब। और जो ये अभी सीरीज़ खेल रहे थे बांग्लादेश के साथ, उसमें एक बॉलर ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी भाई साहब, अहमद मिर्ज़ा आई थिंक यही नाम था, लेकिन उस बंदे को उसमें इस स्क्वाड में नहीं डाला गया है। T20s में भी उसको ड्रॉप किया गया है और वनडेज़ में भी उसको ड्रॉप किया गया है। तो आई डोंट नो द बिहाइंड द रीज़न क्या था। और हसन अली वापस आ चुका है T20s में भी और वनडे में। नसीम शाह ODIs में है, T20 में नहीं है। अब्दुल्ला शफीक भी वनडेज़ में आ चुका है भाई साहब। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।